मानिए यहाँ पर कोई कंपनी है ABC। अब इसका जो चार्ट है वो कुछ अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है और मान लीजिए आपके पास इस कंपनी के शेयर नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं, या तो आपके पास शेयर है या फिर आपके पास शेयर नहीं है इस कंपनी के, तो आप अपने ब्रोकर को कहकर क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अंदर आप क्या करते हैं, इस पॉइंट पर अपने ब्रोकर को बोलकर इस कंपनी के शेयर को बिकवा देते हैं और बाद में जब ये शेयर डाउनफॉल में आता है तो उस कंडीशन में जो ये पॉइंट है उस पॉइंट पर उस शेयर को वापस ख़रीद कर अपने ब्रोकर को वापस दे देते हैं। या फिर यूँ भी हो सकता है कि आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं, आपने इस पॉइंट पर उसको ख़रीदा, इस पॉइंट पर आपने उस शेयर को बेचा और इस पॉइंट पर आपने उस शेयर को ख़रीदा। तो इस शेयर बाई बैक करने की प्रोसेस या फिर ऊंचे दाम पर उस शेयर को सेल करना और निम्न दाम पर वापस उस शेयर को बाई बैक करना, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। अब कई बार शॉर्ट सेलिंग के कारण इस कंडीशन में जो केस है, केस 1 के अंदर तो आपको प्रॉफिट होता है, वहीं अगर केस 2 की हम बात करें कि कई बार मार्केट ऐसा होता है कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर लोगों को होप होती है कि यहाँ से जो मार्केट है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, बल्कि मार्केट इस पॉइंट और कई लोग इस पॉइंट पर शेयर को बेच देते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट इस पॉइंट पर गिरावट की जगह यहाँ पर अप ट्रेंड कर लेता है, यानी कि ऊपर की ओर भाग जाता है, जिसके कारण जिन लोगों ने इस पॉइंट पर उस शेयर को बेचा था उनको यहाँ पर लॉस उठाना पड़ता है। और कहीं अगर इन्वेस्टर्स हैं या कोई ट्रेडर हैं, उन्होंने अगर इस पॉइंट पर अपने ब्रोकर को बोलकर अगर किसी शेयर को सेल करने को बोला होता है तो उन्हें यहाँ पर तो उस शेयर को सेल कर देते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर जाकर या फिर उनको हाई वैल्यू पर उस शेयर को वापस ख़रीद कर अपने ब्रोकर है उसको वापस रिटर्न करना पड़ता है। तो जो शॉर्ट सेलिंग अगर आप मार्केट में करें तो काफ़ी सोच समझ कर करें, यहाँ पर लॉस एंड प्रॉफिट के काफ़ी चांसेस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।